14 अगस्त को लाइन लग गई देशभक्ति की मूवीज पर और वॉर 2 आई, बट वॉर 2 को देखने के बाद लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हुए। लेकिन ओटीटी पर Z5 पर एक और मूवी आई, जॉन अब्राहम, जो कि एक नेशनल हीरो माने जाते हैं। वो इस तरह के नेशन इंटरेस्ट की मूवीज बनाते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट हो गई, चाहे वो जो भी मूवीज हो गई। तो उसी की तरह एक तेहरान नाम की मूवी आई है। और ये मूवी कैसी है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ये क्रिस्प मूवी है, क्रिस्प इन द सेंस 1 घंटे 55 मिनट के आसपास की ये मूवी है। कट टू शॉर्ट मूवी है, ना कोई गाना बजाना, ना कोई स्टोरी घुमाना, फोकस वाली, टू द पॉइंट और एग्जैक्ट आपको जो चाहिए वही वाली मूवी है। तो इसको फोकस से देखना जरूर है, इस टाइप की मूवी है। और तेहरान नाम सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या ये मिडल ईस्ट कंट्रीज की कुछ मूवीज है। कुछ कुछ वो है, कुछ कुछ वो नहीं है। असल में देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के बता दो आपको प्लॉट क्या है। भाई जो 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था, इजरायली डिप्लोमेट, एक इजरायली जो एम्बेसी कह लो या एक डिप्लोमेट कह लो, उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब उसके ऊपर जो रिसर्च की गई और वो अटैक ईरान ने कराया था। अब ईरान और इजराइल के बीच में इंडिया को मोहरा बनाया जा रहा है और इंडिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कुछ स्टोरी है। और जो राजीव जी यानी कि हमारे जॉन अब्राहम जिनका रोल निभा रहे हैं, वो एक ACP हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत डीप में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और किस तरीके से बॉम्ब प्लानिंग हुई और किस तरीके से कौन कौन लोग शामिल हैं, वो सब इसमें दिखाया जाता है। अब जॉन अब्राहम जो राजीव नाम के ACP का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो एक बहुत खतरनाक सन की, एक कह सकते हैं आप इंस्पेक्टर हैं, एक ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको दिखाया जाता है कि वो एक गैंगस्टर को भी मार देते हैं। और क्योंकि उस गैंगस्टर ने उनके परिवार को धमकी दी थी, तो इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसी बंदे को इस केस को सुलझाने के लिए लेना चाहिए कि आखिर बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, कौन ने कराया। तो भाई एक्चुअली में उस बॉम्ब ब्लास्ट में एक 6 साल की बच्ची और कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों की डेथ हुई थी। अब उसके बाद जॉन अब्राहम यानी कि राजीव नाम का जो कैरेक्टर है, वो अपनी तहकीकात शुरू करता है। और उसके बाद वो किस किस हद तक जाता है, देखो एक्शन तो आपको इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि जॉन अब्राहम की मूवीज में देखने को मिलता है। और पॉलिटिकल ड्रामा, क्या पॉलिटिक्स चीज होती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा कंट्रीज के बीच में चलता है और कंट्रीज के बीच में जो दुश्मनी है वो चलती है, वो सब आपको इसमें मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो ये मूवी एंटरटेन करेगी। और मुझे तो वॉर 2 से ज़्यादा एंटरटेन किया यार इस मूवी ने। और OTT पर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं लिटरली, मतलब थिएटर में आप डिसअपॉइंट होकर निकलते हो, लेकिन OTT अगर आप देखो, और खासकर जॉन अब्राहम की नेशन इंटरेस्ट में जो मूवीज़ आती हैं, वो सच में काबिल तारीफ होती है। और ये मूवी कुछ वैसी है, क्रिस्प मूवी है, फोकस के साथ देखना, इधर उधर बैठ के नहीं, मतलब ध्यान से देखना इस मूवी को, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक्शन के साथ साथ बहुत कमाल की एक्टिंग जो कि यार जॉन अब्राहम करते हैं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ खास बात मैं बता दूँ, इसमें आपको नीरू बाजवा पंजाब की जो एक्ट्रेस है, जिनको आपने देखा ही होगा, वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही में मानुषी चिल्लर एक मॉडल, एक मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। और उसके बाद वो मूवीज़ में उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से स्टार्ट किया था अपना करियर, अब वो इस मूवी में देखने को मिल रही है। खास बात ये है, दोनों ही हीरोइंस का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मेन फोकस जॉन अब्राहम पर ही रहता है। जॉन अब्राहम आपको वो एक्टिंग दिखे जाएंगे, वो ड्रामा दिखे जाएंगे, और किस तरीके से एक पॉलिटिकल एक चक्रव्यूह बनता है, नेता किस तरह से पॉलिटिक्स रचते हैं, कंट्रीज किस तरह से पॉलिटिक्स रचती हैं, और फिर वो किस तरीके से जान के दुश्मन बन जाते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। इजराइल, ईरान, इंडिया, सब कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा। और किस तरीके से इस केस को हैंडल करेंगे हमारे जॉन अब्राहम, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फुल पैक धमाका के साथ साथ, थ्रिल के साथ साथ एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देकर जाएगी ये मूवी। तो इस मूवी को, तेहरान को जरूर Z5 पर देखना। और इसी तरह अलग अलग बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो भाई ये चैनल का नाम सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।